मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 जहां पे लिखा है LM पैरेलल टू QR। ठीक है, दिस वन इज Q। और फिर लिखा है यहाँ पे PM इज टू MR, मतलब ये 3 है और ये 4 का रेशियो है। तो अगर मैं सेपरेट कर रहा हूँ तो इसको x के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। फिर आपको क्या फाइंड करना है, PLN PQ। तो देखिए फ्रॉम, या फिर ऐसे पहले स्टार्ट करते हैं, एज LM पैरेलल टू QR। तो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम व्हाट वी कैन से दैट कि साइड के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे PL, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, PL बाई PQ। तो हम लिख सकते हैं PL बाई PQ इज इक्वल टू PM बाई PR। PM का वैल्यू कितना है, 3x। देखिए PR, तो PR को लिख सकता हूं मैं PM प्लस MR यानी 3x प्लस 4x which is equal to 3x by 7x। तो कैंसिल 3 by 7। तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन। दूसरा, फिर यहां पे लिखा है LM by QR, LM by QR। तो सेम वही हम लोग को रेशियो लेना होगा। तो लिख सकते हैं LM by QR इज इक्वल टू PM by PR। तो PM वापस से क्या था, 3x, PR क्या था, 7x। ये दोनों कैंसिल, दैट इज 3 by 7। तो ये दोनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब आते हैं हम लोग इस पे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें वापस से क्या करना होगा, थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या है, LMN मतलब ये ट्राइंगल, और MNR ये ट्राइंगल। फिर अब आप देखिए, क्या मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ? तो ये जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल के लिए बाहर से है, मतलब आउटसाइड है, और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, इनसाइड में है। लेकिन दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, LN, और इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, NR, isn't it? नाउ अब हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर MN कर देता हूं, N तो नहीं है, N यहाँ पे है, राइट। तो N यहाँ पे दिया है क्या, लेट मी सी, यहाँ पे दिया है N, हाँ यहाँ दे चुका है। तो N के साथ यहाँ पे कर देते हैं A। तो परपेंडिकुलर MA ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल MLN divided by area of triangle MNR is equal to, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस। बेस यहाँ पे इसके लिए क्या लेंगे, LN लेंगे, और हाइट कितना लेंगे, AM। सिमिलरली इसके लिए भी क्या लेंगे, इस ट्राइंगल के लिए हाफ इनटू बेस, बेस क्या हो जाएगा, NR इनटू AM। तो AM कट गया, हाफ हाफ कट गया, यानी कि LN बाई NR। ये हो गया एरिया किसका, इसका और इसका रेशियो। फाइन। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग को अगर हमें इसका रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, तो पहले हम लोग क्यों क्या करते हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। कैसे वो देखते। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल NQR। फाइन। तो देखिए क्या ये एंगल इक्वल है, इंटीरियर ऑर्डर एंगल, क्या ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल QNR इज इक्वल टू एंगल LNM Q, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर लिख सकते हैं एंगल MQR is equal to angle LMQ Q, interior alternate angle। From angle similarities we can write triangle LMN is similar to triangle NQR।
तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो गया तो साइड के रेशियोज भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सेपरेट ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि फॉर आवर कन्वीनियंस, ये n है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड लिख लीजिए। m जो है q के बराबर है, m जो है वो q के बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड एंगल में लिख लिया। तो m n के साथ कौन आ रहा है, l, और n q के साथ कौन आ रहा है, n q के साथ आएगा r। तो इसके साइड के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं ln दिस बाई nr इज इक्वल टू ln, मतलब ये साइड इज बाई qr। फेयर एनफ। अब देखिए यहां भी क्या था, हमारा जो एरिया था वो क्या था, ln बाई nr, ln बाई nr विच इज इक्वल टू lm बाई qr। अब देखिए lm बाई qr का वैल्यू कितना था, 3/7, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 3/7। तो यहां पर आपका क्या पूछा था, एरिया ऑफ, तो यानी कि हम इसी जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ LMN बाई एरिया ऑफ MNR, दैट इज 3/7। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, आपको क्या क्या लेना है, एरिया LQM, LQM ये पूरा एरिया लेना है, और LQN ट्रायंगल LQN यानी कि ये और ये पूरा। अब हम लोग को क्या करना होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये हो गया 90 डिग्री। मान लिया ये पार्ट क्या है B, isn't it? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, या फिर ऐसे कीजिए इन, या फिर ऐसा, एरिया ऑफ ट्रायंगल LNM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LQN। फिर तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगेन हाफ इंटू बेस, बेस यहां पे लेंगे MN इंटू हाइट हो जाएगा LB, फिर हाफ इंटू बेस यानी QN इंटू LB। तो ये और ये कट गया, ये और कट गया, तो हमारा रेशियो क्या बचा, MN बाई QN, राइट। और थोड़ा देर पहले हमने क्या निकाला था, रेशियो निकाला था, किसके बीच का, ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ किया था और साइड के रेशियोज को निकाला था। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LQN। तो यहां पर जो MN बाई QN है, तो आप देखिएगा MN जो है, MN और QN ये किसके बराबर हो जाएगा, LM बाई QR के बराबर, इज इक्वल टू LM बाई QR। तो यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, 3/7। फेयर एनफ। अब देखिए, पर आपका पूछा क्या है तीसरा नंबर में, तीसरा में ये पूछा था एरिया ऑफ ट्रायंगल LQN बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल LQN। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल LQM को कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल LQN प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल LNM होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LQN। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल LQN क्या था, 3, तो यहां पे लिख सकते हैं 3x प्लस 7x प्लस 3x बाई LQM यानी कि 7x। तो ये कितना हो गया, 10x बाई 7x, ये कट गया तो 10:7। होप इट इज क्लियर, थैंक यू।